नमस्कार बच्चों, ललिता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ठीक है, राउंड रोबिन मतलब समझ रहे हो ना। लीग का मतलब हमने आपको बताया था कि एक टीम जब सभी टीमों से कंपटीशन खेलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। आप इस चार्ट की सहायता से भी देख सकते हैं, जैसे इस चार्ट को बच्ची ने बनाया है, आप ही ने बनाया है, कि लीग टूर्नामेंट के लाभ और लीग टूर्नामेंट की हानियां। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लीग टूर्नामेंट के लाभ। किसी मैच में उलटफेर होने पर टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती है। उलटफेर होने का क्या मतलब हुआ? यानी कि टीम या तो इधर से उधर से कहीं से भी खेलेगी तो भी बाहर नहीं होगी, लेकिन नॉकआउट में टीम एकदम से एलिमिनेट हो जाती है। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? इस चार्ट की सहायता से इसी को मैंने यहाँ देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर भी। ध्यान से देखेंगे, उलटफेर करने पर टीम बाहर नहीं होती है, प्रदर्शन बेहतर करके जीतने का अवसर होता है। जैसे कि नॉकआउट में तो एक बार बाहर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टीम सभी टीमों के साथ जब मैच खेलती है तो एक दो मैच में वार्मिंग अप होता है, मैच की स्ट्रेटेजी समझ में आती है, सामने वाले खिलाड़ियों की स्किल समझ में आती है, तो खिलाड़ी भी तैयार हो जाते हैं, उसी मानसिकता के साथ तैयार होके कंपटीशन खेलते हैं। सभी टीमों को जीतने के बराबर अवसर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक टीम सभी टीमों के साथ खेलती है। सही है जी? ठीक है। फिर खिलाड़ी का चयन करने में मदद मिलती है। अब एक टीम में जब बच्चा बार बार खेल रहा है, खिलाड़ी बार बार खेल रहा है, तो ये बात समझ में आ जाती है कि कोई भी खिलाड़ी, कई बार क्या होता है बाई चांस ही अच्छी टेक्निक मार देता है, कई बार क्या होता है बाई चांस अच्छा खेल जाता है, लेकिन यहाँ बाई चांस का मुद्दा नहीं है। यहाँ पर प्रमाणित हो जाता है खिलाड़ी कि यह अपनी स्किल के साथ, अपनी टेक्निक के साथ, अपनी ट्रिक्स के साथ और अपनी फिटनेस के साथ, फिटनेस हमने बताया था आपको, कंपोनेंट ऑफ फिटनेस याद है ना? यस मैम। स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, एजिलिटी के साथ खेलता है तो खिलाड़ी का चयन हो जाता है कि एक अच्छा बेहतर खिलाड़ी, अच्छी बेहतर टीम निकल कर आती है। ये तो हो गए हमारे लाभ लीग टूर्नामेंट। अब हमारे पास है डबल टूर्नामेंट। अच्छा, दो होते हैं लीग टूर्नामेंट, इसे हिंदी में एकल कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। ठीक है जी। डबल में डबल टीम हो जाती है और सिंगल में सिंगल। इतनी सी बात है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, इसको हम पढ़ सकते हैं। हानि क्या होंगी, लेकिन क्या लीग टूर्नामेंट की हानि होंगी? यस मैम। क्या लगता है आपको? हो सकती है कि नहीं? देखते हैं क्या हो सकती है। एक तो सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है कि अधिक समय की आवश्यकता होती है। अब एक टीम, सपोज करिए आपके पास 11 टीम है, तो यानी कि एक टीम कितनी टीमों के साथ खेलेगी? 11। अब 11 टीमों की तो मैचों की संख्या कितनी हो गई? 10 -1। अब एक टीम इससे खेलेगी, फिर दूसरी भी खेलेगी, तो नहीं तीसरी भी खेलेगी, तो 11 टीम हर किसी के साथ बार बार खेलेगी। तो समझ में आया आपको? तो कितना समय लगेगा? 7 डेज, 5 डेज, 3 डेज, दिन तो लगेंगे। इसी के साथ में पैसा अधिक खर्च होता है। पैसा अधिक खर्च क्यों होगा भाई? 5 दिन के लिए ग्राउंड लेना है, कहीं पर स्टेडियम लेना है, तो उसका भी हमको देना पड़ता है। ऑफिशियल्स आते हैं, एम्पायर्स हैं, रेफरीज हैं, रिफ्रेशमेंट है, जलपान की व्यवस्था है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो एक दिन में जल्दी कम खर्च होगा या ज़्यादा दिन में ज़्यादा पैसा लगेगा? ज़्यादा दिन में ज़्यादा पैसा। ज़्यादा दिन में ज़्यादा पैसा। तो पहले हम बता रहे हैं कि समय ज़्यादा लगेगा। ऑफकोर्स अगर समय ज़्यादा लगेगा तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। यहाँ तक ठीक है। अब क्या, दर्शकों की रुचि कम हो जाना। अब एक दिन में मैच का तो एक्साइटमेंट होता है, अभी खेलना शुरू किया अभी रिजल्ट मिलेगा, तो सब दर्शकों को एक थ्रिल रहता है। लेकिन आज भी चल रहा हो मैच, दोबारा कल भी है, 3-4, अब 7 डेज के लिए दर्शकों का आना, बैठे रहना, रुके रहना, और आप समझे कि वो एक्साइटमेंट भी होगी तो वो नहीं होती है। ओपनिंग, क्लोजिंग, फाइनल मैच में हो सकते हैं कि फाइनल में जो 2 टीम जबरदस्त निकल गए, उस दिन जोश होता है कि आज फाइनल है ना। आपने क्रिकेट में देखा होगा, फाइनल मैच है यार, इंडिया पाक का मैच है, तो सभी लोग छुट्टी भी करते हैं, टीवी भी चलाते हैं, मोबाइल पे भी देखते हैं, तो एक्साइटमेंट होती है। डेली इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है, डेली के चर्चे होते हैं, रुचि कम हो जाती है। देखिए कीवर्ड्स हम पकड़ के रखेंगे। हानि क्या है? समय ज़्यादा लगना, खर्च ज़्यादा होना, रुचि कम होना। इसके साथ है अधिक कार्यों की आवश्यकता। जैसे कि हमने बताया था, ज़्यादा ऑफिशियल्स होंगे तो ज़्यादा दिन के लिए एक ही अफसर तो ऑफिशियल तो बार बार नहीं करेगा ना। इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं, इतने सारे मैचेस हैं, तो अधिकारियों की संख्या भी ज़्यादा होगी। संख्या ज़्यादा होगी तो साथियों क्या होगा? उनका खर्चा भी ज़्यादा होगा। इसी के साथ है दूर से आने वाली टीमों का अधिक खर्चा। जो दूर से आई उनको रहने का, आवास
जैसे हमने बताया था ना समिति में, Yes, आवास समिति, Yes. वो यहाँ सार्थक होती है। आवास समिति मतलब उनको होटल में ठहराना है या कहीं पर्टिकुलर स्थान पे ठहराना है, तो उसका भी खर्चा होता है। तीनों चारों टाइम का समय का भोजन भी है, ब्रेकफास्ट है आपका, फिर लंच भी है, डिनर भी है, इवनिंग टी भी है, मॉर्निंग टी भी है, उनको पूरा कंप्लीट फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, तो कितना खर्चा होता है, तो ये भी हमको समझ में आया। तो हमने देखा लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के जो सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं, उसके कुछ लाभ होते हैं जो अभी आपको बताया, और कुछ हानियाँ होती हैं जो आपके सामने रखा। अभी ये है कि हम कहते हैं कैसे, तो एकल टूर्नामेंट, जिसे हम एकल भी कहते हैं, सिंगल भी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगी, टीमों की संख्या आपने देखा ना, जितना नंबर ऑफ टीम होगी उसमें से क्या करेंगे माइनस, तो क्या निकल कर आएगा, आपका मैच कितने होंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन टीमों की संख्या n-1 पब्लिक में 2, ये सिंगल, और डबल के लिए हम क्या करेंगे, टीमों की संख्या n-1। इस तरह से हमारा जो लीग टूर्नामेंट खेला जाता है। और इम्पोर्टेंट है बेटा, फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर में प्रश्न आने की संभावना ही है। और मैं तो ये कहूँगी कि जो पहला चैप्टर है मुझे लगता है 10 नंबर का बनता है। कई बार प्लानिंग में से क्वेश्चन जरूर आता है ना। समितियां हैं आपकी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। 2 नंबर का भी बनता है, 3 का भी बनता है, कई बार 5 नंबर का भी सीधा आपका टॉपिक है वो एज इट इज़ आ सकता है। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स में भी क्वेश्चन आपका MCQ बनता है, कितने टाइप के क्वेश्चन है, 1, 4, 5, 3 जो भी आ सकता है ना। और उसके बाद जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसमें तो फिक्सर भी आ सकती है, बाय भी जरूर आएगी, अपर हाफ लोअर हाफ भी जरूर पूछ सकते हैं, टेक्निकल है, फार्मूला पूछ सकते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं समझ रही हूँ कि आप पहला चैप्टर आपको सारे टॉपिक्स मुझबानी याद है? यस मैम। हाँ जी याद है? यस मैम। ओके, उसके बाद सारा टॉपिक है, लीग हो गया, और उसके लीग में ही फिर हम स्टेयरकेस कराते हैं, साइक्लिंग मेथड है, बहुत ईजी है। आप कहेंगे तो उसकी चर्चा कर देंगे, और नहीं तो मुझे लगता है अभी आपको लीग और नॉकआउट में तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस मैम। देखिए मुद्दा कॉन्सेप्ट क्लियर होने का है। यदि आपको बात समझ में आती है तो आप उसको बता के भी समझा सकते हो, जैसे हम कहते हैं ओरल टेस्ट, आप उसे लिख कर भी समझा सकते हो, जिसे हम कहते हैं रिटन टेस्ट या राइटिंग टेस्ट। और बोर्ड के एग्जाम में भी हमको जो मुद्दा है वो ये है कि आपने जो पढ़ा आप उसे हमें बता दीजिए कि आपको ये आता है या नहीं आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से लिख देंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको किताब की सहायता लेनी है, डायग्राम बनाकर आप लिख कर देखिए, आपके ब्रेन के अंदर एक चित्र बन जाए, आपके चित्रण में ये बात आ जाए कि ये लाभ है, ये हानि है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इस तरह से हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ये डायग्राम बना रहे, वर्ड लिमिट की भी आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है राउंड रॉबिन और लीग टूर्नामेंट आसान था? यस मैम। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ती है, नोट्स बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप बहुत परफेक्ट तरीके लिख सकें। 3 नंबर का है तो 3 ही आनी चाहिए। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 ही नंबर आने चाहिए। आपकी एफिशिएंसीज, आपकी एबिलिटीज़, आपकी लर्निंग पावर, आपकी एबिलिटी टू प्रेजेंट द आंसर बहुत मैटर करती है। तो यहाँ तक समझ आया जी आपको? यस मैम। हाँ जी, ये लाभ और हानि आप देखिए हो ब्लैक बोर्ड पर, है ना, ध्यान से देखिए। और आपको ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। टीम ज़्यादा लंबे समय तक खेलेगी तो उसमें वही है कि, है ना, सब लिखा हुआ है। कमियाँ ऐसे हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट में भी था कुछ